अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। हमने ये MCQs का सिलसिला शुरू किया है स्पेशली फॉर CSS, फॉर PMS एंड फॉर अदर हाईली क्वालिफाइड एग्ज़ाम्स, जिसमें हम स्पेशली हिस्ट्रीज़ के MCQs डिस्कस करने जा रही है, जनरल नॉलेज के MCQs जो तारीख़ से माखूज़ हैं। तो आज की ये वीडियो भी उसी सिलसिले में है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 35, इसके दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 35 में वो पूछ रहे हैं कि अल-बिरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विद। अल-बिरूनी एक फ़ेमस अफ़गान स्कॉलर थे और ये सबसे पहले इंडिया आए थे महमूद गज़नवी के साथ। जब महमूद गज़नवी ने इंडिया पे हमला किया तो ये अफ़गान स्कॉलर, चूँकि ये स्कॉलर थे, जियोग्राफ़र भी थे, इस तरह साइंटिस्ट भी थे, तो रास्तों का भी इनको पता था और बहुत सारे चीज़ों के बारे में इसको इल्म था। तो ये महमूद गज़नवी अपने साथ ही लेके जाते थे जहाँ भी ये हमलावर होते। अल-बिरूनी इन्हीं के साथ ही हुआ करते। तो अल-बिरूनी महमूद गज़नवी के साथ ही इंडिया आए थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहे हैं कि व्हेन महमूद ऑफ गज़नवी डिस्ट्रॉय द टेंपल ऑफ सोमनाथ। ये एक मशहूर सा वाक़या है, आप सबने सुना होगा। सोमनाथ का टेंपल, हिंदू का जो मंदिर था, इनको डिस्ट्रॉय किया था महमूद गज़नवी ने, इसको डिस्ट्रॉय किया था। और आप लोगों को पता होगा इस टेंपल को नुकसान ना पहुंचाने के लिए महमूद गज़नवी को बहुत सारे ऑफ़र्स आए थे, सोना और इस तरह काफ़ी दौलत की ऑफ़र इसको हुई थी, लेकिन वो सब कुछ इन्होंने ठुकरा दी और 1026 में इस टेंपल को अपनी 16वीं हमले में इसको डिस्ट्रॉय किया। टोटल 17 हमले महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पे किए, अपने 16वें हमले में इस टेंपल को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1026 AD में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 में ये पूछ रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ सुबुक्तगिन which son of Subuktigin become the king in 1998। तो ये बात आप लोग अपने जहन में याद रखें। सुल्तान महमूद गज़नवी जो थे ये सुबुक्तगिन के बेटे थे। सुबुक्तगिन इनके वालिद साहब हुआ करते थे और जब 1998 में सुबुक्तगिन की डेथ हुई तो महमूद गज़नवी ही तख्त नशीन हुए। ये MCQ हम इससे पहले वीडियो में भी अपलोड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नीचे फिर भी रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 38 की जानिब बढ़ते हैं। व्हेन सुल्तान महमूद गज़नवी असेंडेड द थ्रोन। सुल्तान महमूद गज़नवी कब तख्त नशीन हुए? तो सारी बात ही ऊपर MCQs में क्वेश्चन में भी लिखा है 1998 AD में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 39 में वो पूछ रहे हैं महमूद गज़नवी इन्वेडेड इंडो पाकिस्तान फॉर कितने बार हमला आवर हुए थे? तो 17 टाइम्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 40 में वो पूछ रहे हैं मोहम्मद ऑफ घोर स्वेप्ट डाउन द इंडस इनटू इंडिया, डिफीटेड द राजपूत कन्फेडरेसी देयर इन 1992 एंड कैप्चर्ड दिल्ली। दिल्ली इसमें करेक्ट ऑप्शन है। महमूद गौर जो थे इन्होंने फिर ये गज़नवी डायनासिटी को भी इन्होंने ही गिराया था और इस तरह हिंदुस्तान पे भी हमलावर हुए थे। तो हिंदुस्तान को जब इन्होंने फ़तह किया 1192 में, ये भी आप याद रखें, इन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा किया था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 41 में वो पूछ रहे हैं सुल्तान महमूद गज़नवी डाइड इन। सुल्तान महमूद गज़नवी जो थे ये 1030 में, MCQs भी रिपीटेड हैं, 1030 में इनका इंतकाल हुआ था। टोटल इनकी हुकूमत जो थी वो 32 साल थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहे हैं महमूद ऑफ गज़नवी फॉट हिज फर्स्ट वॉर अगेंस्ट। तो ये MCQs भी इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट होने जा रहा है। जयपाल, अपना फर्स्ट जो वॉर था इन्होंने जयपाल के ख़िलाफ़ लड़ा था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 43 में वो पूछ रहे हैं हु ओवरथ्रू द गज़नवी किंगडम। ये जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि गज़नवी किंगडम को किसने ओवरथ्रू किया, किसने शिकस्त दी और किसने इस डायनासिटी को ख़त्म कर दिया। तो गैरेट्स जो थे इन्होंने गज़नवी के किंगडम को शिकस्त दी थी और इन्हें गिराया था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहे हैं व्हेन महमूद गौरी बिकम द किंग ऑफ गज़नी। महमूद गौरी कब जो थे वो गज़नी के खलीफा बने या तख्त नशीन हुए? तो इससे पहले जो MCQs में था कि महमूद गज़नवी को शिकस्त गौरी ने ही दी थी और स्पेशली मोहम्मद गौरी। तो ये हुआ था 1173 में, ये हुआ था 1173 AD में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहे कि विच सिटी गज़नवी डेवलप्ड एज देयर सेंटर ऑफ इस्लामिक कल्चर।
तो महमूद गज़नवी की बात एक बार फिर से हो रही है कि महमूद गज़नवी के दौरे हुकूमत में किस शहर को जो है इस्लामिक सेंटर बनाया गया था, तो वो लाहौर था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 में वो पूछ रहे ड्यूरिंग द गज़नवी रूल विच सिटी वाज नाउन एज द सिटी ऑफ गाजी सेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल। महमूद गज़नवी के दौर में किस शहर को गाजियों का शहर, वलियों का शहर और इस तरह दानिशमंदों का शहर कहा जाता था, तो ये भी लाहौर ही था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहे हु वाज नाउन एज द एबडक्टर ऑफ स्कॉलर। एबडक्टर ऑफ स्कॉलर महमूद गज़नवी ही थे। ये एबडक्टर ऑफ स्कॉलर से यहाँ पे क्या मुराद है, ये मैं आपको बताता जाऊँ कि एबडक्टर ऑफ स्कॉलर यानी स्कॉलर को इन्होंने अगवा किया। अगवा का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि इन्होंने स्कॉलर को अगवा किया था, जबकि महमूद गज़नवी जो थे वो इल्म से ख़ुद भी बड़ा शौकीन था, इल्म का शौक़ रखते थे इल्म से। तो इन्होंने पूरी दुनिया से जितने भी दानिशवर लोग थे, स्कॉलर्स लोग थे, महमूद गज़नवी ने इकट्ठे किए थे। और एक किताब के थ्रू मैंने देखा है कि ये इनका जो ख़र्चा था, स्कॉलर्स पे जो ख़र्चा करते थे, ये तकरीबन 400,000 दिनार ये इन स्कॉलर्स का ख़र्चा था और महमूद गज़नवी इन पे ये ख़र्चा करते थे। तो इसी सेंस में इसको एबडक्टर ऑफ स्कॉलर कहते हैं कि इन्होंने तमाम दुनिया से जितने भी दानिश्वर लोग थे, स्कॉलर्स थे, इन्होंने इकट्ठे किए थे। जिस तरह मैंने अलबिरूनी का जिक्र किया कि ये इनके साथ हुआ करते थे, तो इससे बहुत हेल्प मिलती थी महमूद गज़नवी को। तो क्वेश्चन नंबर 47 में करेक्ट ऑप्शन जो है ये सी है, महमूद गज़नवी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहे ड्यूरिंग द रेन ऑफ महमूद गज़नवी लाहौर वाज एबल कॉल्ड। महमूद गज़नवी के दौरे हुकूमत में लाहौर को क्या कहा जाता था, तो लाहौर को इन्होंने छोटा गज़नवी बनाया था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्मॉल गज़नवी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहे ऑल मखदूम हजवेरी, ये अली हैं, अली मखदूम हजवेरी पॉपुलरली नाउन एज हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह केम टू इंडिया विद। हज़रत दाता के बारे में बयान किया जा रहा है यहाँ पे, जो लाहौर में दफन है, ये किसके साथ इंडिया आए थे, तो ये सबसे पहले सुल्तान मसूद ऑफ गज़नी के साथ इंडिया आए थे। और इनका जो अपना नाम था वो अली मखदूम हजवेरी था, लेकिन ये फिर हज़रत दाता गंजबख्श के नाम से भी मशहूर हुए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जाते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ गज़नवी डायनासिटी। गज़नवी डायनासिटी का फाउंडर कौन था, तो गज़नवी डायनासिटी का फाउंडर जो था ये महमूद गज़नवी के वालिद साहब थे। और इससे पहले हम कह चुके हैं कि महमूद गज़नवी के वालिद साहब जो थे वो सुबुक्तगिन थे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहे कि सुबुक्तगिन वाज अ सन ऑफ। सुबुक्तगिन किसके बेटे थे, तो ये जोकन, डी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जोकन के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 52 आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ महमूद गज़नवी। महमूद गज़नवी के वालिद साहब कौन थे, तो महमूद गज़नवी के वालिद साहब सुबुक्तगिन ही थे। इन्होंने ही, सुबुक्तगिन ने ही गज़नवी डायनासिटी की बुनियाद रखी थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह कुछ MCQs इसके रहते हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।